सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः शिवलिंगाय निर्धूतरिणात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणः गुरुवान्तिलो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, और चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समुद्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागरी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का भव्य संघोषण लगा हुआ है। जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी खरी वही आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों का आचरण कैसा हो, कैसी उनके व्रत, क्या उनकी चर्या, उनके नियम संयम हो, क्या प्रतिमा हो, उन सब के बारे में यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर चौथा अध्याय चल रहा है और चौथे अध्याय में श्रावक के जो 12 व्रतों में 3 जो गुणव्रत होते हैं उन गुणव्रतों का वर्णन चल रहा है। पहले हमने दिव्य व्रत के बारे में जाना, फिर जो है हमने अनंत के बारे में जाना। अब जो है भोगो भोग का विषय चल रहा है। और कल हमने जाना था कि भोग और भोग किसे कहते हैं, जो एक बार भोगा जाए वो भोग है, और जो बार बार भोगा जाए उससे जो है भोग कहते हैं, भोग कहते हैं। आज यहाँ पर उसी भोग सामग्री में भी बता रहे हैं कि जो है कुछ ऐसे चीज भी होती हैं जो हमारे सर्वथा त्याग होते हैं, अवक्ष होते हैं, जिनमें जो है अधिक मात्रा में जीवों का जो है 10 जीवों का विघात होता है और जिससे हमारे परिणाम भी विकृत होते हैं, हमारे अंदर मादकता आती है। तो ऐसी उन चीज़ों के बारे में यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं जो 3 मकार, जहाँ पर जो है शब्द के प्रारंभ में माँ शब्द आता है, ऐसे वह 3 मकार हैं। वह कौन कौन से हैं उसके लिए 84 नंबर के श्लोक में यहाँ बता रहे हैं। त्रस्यहति हर परिहरणार्थम, त्रस्यहति परिहरणार्थम, चौद्रम पिशितं प्रमाद परिहृते,
विसितं परिहर्यते मध्यम च वर्जनीयम् मध्यं च वर्जनीयं मध्यम च वर्जनीयम् मध्यं च वर्जनीयं जिन चरणों शरणमुपयातै एक बार पुनः पढ़ें। रस्य हति परिहरणार्थम क्षोत्रम पिसितं प्रमाद परिहृते मध्यम च वर्जनीयम् जिन चरणौ शरणमुपयातै एक बार पढ़िए साथ। यहाँ पर बता रहे हैं जिन चरणों शरणमुपयाते, जिनेंद्र, जिन माने जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त पुरुषों के द्वारा त्रस हति परिहरणार्थम, त्रस जीवों की हिंसा का निराकरण करने के लिए क्या बोल रहे हैं? जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त पुरुषों के द्वारा, जिन्होंने देव साध गुरु के चरणों की जो है शरण प्राप्त कर लिए, ऐसे उन पुरुषों के द्वारा त्रस अति परिणाम, वह त्रस जीवों की हिंसा का निर्णय करने के लिए वह दयालु है, जो भगवान का भक्त है वह दयालु है, वह अपना भी भला चाहता है और सभी का भला चाहता है, अपनी भी रक्षा चाहता है और सभी की रक्षा करना, अपना भी हित चाहता है और सभी का हित चाहता है, वह स्वयं भी खुश रहना चाहता है और दूसरों को, स्वयं भी दुखों से मुक्त होना चाहता है और दूसरों को भी दुखों से मुक्त। तो इसलिए बोले हैं कि त्रस जीवों की हिंसा का निराकरण करने के लिए कैसे हम त्रस हिंसा से बचें, और त्रस के लिए बताया था कि जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव हैं वो त्रस हैं। 2 इंद्रिय में जो है लट आदि हैं, 3 इंद्रिय में जो है चींटी आदि हैं, चिट्टा आदि हैं, 4 इंद्रिय में भौरा आदि हैं, 5 इंद्रिय मनुष्य देव नारकी हैं। तो ऐसे जो त्रस जीवों की जो है हिंसा से बचने के लिए क्या बोले? क्षोत्रम पिसितम चाह मधु मांस तथा प्रमाद परिहृते, प्रमाद का परिहार करने के लिए मध्यम वर्जनीयम, मदरा छोड़ने योग्य है। और तो त्रस जीवों का निराकरण के लिए मध्य मास का त्याग कीजिए, तो इसमें जो है क्या होगा? त्रस जीवों का विशेष भाग। और तीसरा जो है, जब प्रमाद का परिहार करना चाहते हैं तो शराब को छोड़िए, क्योंकि जो शराब पी लेता है फिर उसके किसी प्रकार का होश हवास नहीं रहता, कहाँ पड़ा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता। तो इसलिए प्रमाद का परिहार करने के लिए क्या कीजिए? मदरा भी छोड़ने योग्य है। और 3 मकार के लिए बोल दिया कि जो है 3 मकार छोड़िए, उससे आपका हिंसा से भी निराकरण होगा और प्रमाद का भी
परिहार होगा। शब्दार्थ त्रस 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीव। अति मन हिंसा, परिहरणार्थम निवारण के लिए, क्षोत्रम मधु मन शहद, निशीतम मांस, प्रमाद आलस्य, परिहृदय दूर करने के लिए, मध्यम मन शराब, चा और वर्जनियम त्याग करना चाहिए। मतलब जो है शहद और जो है मांस तो त्याग करना ही है, और साथ साथ प्रमाद दूर करने के लिए क्या कीजिए, शराब का भी त्याग करना चाहिए। जिन मन जिनेन्द्र प्रभु चरणों चरण द्वय आश्रयम आश्रय उपयातई प्राप्त, वो जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों को प्राप्त हो जाता है, वह हिंसा से बचने के लिए, प्रमाद का नियंत्रण करने के लिए मद मांस मधु का तीनों का त्याग करता है। विशेषार्थ अष्टमूल गुण एवं अनुव्रतधारी, जो अष्टमूल गुण का धारी है एवं जो अनुव्रत का धारी है, देव सास गुरु का भक्त धर्मात्मा पुरुष, अष्टमूल गुण एवं अनुव्रतधारी देव सास गुरु का भक्त धर्मात्मा पुरुष, भोग संबंधी उस सामग्री का सर्वथा त्याग कर देता है। धर्मात्मा पुरुष भोग सामग्री, भोग संबंधी उस सामग्री का सर्वथा त्याग कर देता है, जिसमें अधिकतम हिंसा, मादकता मद आदि नशा, तो मादकता या विकारों की वृद्धि, क्या विकार आ जाता है। क्योंकि जब शराब पी लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, विकार आ जाता है। माँ को पत्नी बोलने लगता है, पत्नी को माँ बोलने लगता है, कभी जो है पत्नी को पत्नी बोल सकता है, माँ को माँ, मतलब उसको कोई भी व्यवस्था जो है होश नहीं रहता है। और अनेक प्रकार के बुरे कर्म भी करता, सारे ऐसे कोई पाप नहीं है जिसको वह ना करता। शराबी व्यक्ति जो है चोरी भी करता है, व्यभिचार भी करता है, मांस भी खाता है, हिंसा भी करता है, शिकार भी करता है, और सभी जो है सबको विष्णु या जो है 5 पाप करता है। तो इसलिए मादकता या विकारों की वृद्धि हो, जिसमें अधिकतम हिंसा, मादकता या विकारों की वृद्धि हो, ऐसे पदार्थों में त्रस्त जीवों की हिंसा, ऐसे पदार्थों में त्रस्त जीवों की हिंसा, शहद में भी हिंसा, मांस में भी हिंसा,
और शराब में भी। तो ऐसे पदार्थों में त्रस्त जीवों की हिंसा एवं विकारी भावों से निज आत्म स्वरूप की रक्षा, निज आत्म स्वरूप की रक्षा हेतु विकारी भावों से निज आत्म स्वरूप की रक्षा हेतु मधुमक्खियों के वमन रूप शहद तथा दो इंद्रिय आदि जीवों के कलेवर, दो इंद्रिय आदि जीवों के कलेवर स्वरूप मांस अंडा आदि सर्वथा त्याज्य है। दो इंद्रिय आदि जीवों के कलेवर स्वरूप मांस अंडा आदि सर्वथा त्याज्य है। इसके अतिरिक्त शराब, मांस, भांग और भी जो है अनेक प्रकार के हीरोइन, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और भी छींकने टीका आदि जो है, ये सब प्रमाद से बचने हेतु इनका पूर्णता त्याग करें। क्योंकि भांग में भी नशा होता है, हीरोइन है, ड्रग्स है और अफीम आदि है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है और अनेक चीज हो सकती हैं। इन आदि चीजों से प्रमाद से बचने तो इनका पूर्णता त्याग करें। परिभाषा: त्रस्त जीव दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों को त्रस्त जीव कहते हैं। दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों को त्रस्त जीव कहते हैं। जिनेंद्र भक्त पाप प्रवृत्तियों से भयभीत होकर निर्मल गुण प्राप्ति की भावना से, पाप प्रवृत्तियों से भयभीत होकर निर्मल गुण प्राप्ति की भावना से जिनेंद्र प्रभु के चरण कमलों में समर्पित होकर गुणानुराग या भक्ति करने वाले श्रावक या साधु को जिनेंद्र भक्त कहते हैं। जिनेंद्र भक्त जो है श्रावक भी हो सकते हैं और साधु भी हो सकते हैं। जिनेंद्र प्रभु के चरण कमलों में समर्पित होकर गुणानुराग या भक्ति करने वाले श्रावक या साधु को जिनेंद्र भक्त कहते हैं। मांस सेवन से क्या हानि? मांस सेवन से क्या हानि? मांस सेवन करने से जीव बद पाप के साथ अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति। आप देखिए इतने लोग मांस आदि सेवन करते हैं, इनको अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। और आपने अभी 2 साल पहले देखा भी कि जो है जब कोरोना बीमारी आई
तो उस समय जो मांसाहारी थे या जो शराब आदि नशा आदि करते थे, उन जीव लोगों की सबसे पहले उसने अटैक किया, सबसे पहले उसका प्रभाव पड़ा, तो उसके बाद अन्य लोगों को। तो इसलिए बोले मांस सेवन करने से जीव वध के साथ अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति, अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति, बौद्धिक विचारों का पतन, जो हमारी बुद्धि, जो बुद्धि के जो है विचार हैं, बौद्धिक विचारों का पतन तथा परभव में दुर्गति गमन होता है। जब यहाँ व्यक्ति शराब मांस आदि खाता है तो नियम से वह क्या होता है, दुर्गति नरक आदि गति में जाता है। और वहाँ पर उसके लिए लोहा आदि लगाकर शराब में पिलाया जाता है, या लोहे के गरम गरम टुकड़े उनको मांस के रूप में खिलाए जाते हैं। तो बौद्धिक विचारों का पतन तथा परभव में दुर्गति गमन होता है। मद्यपान से क्या हानि? मद्यपान से क्या हानि? मद्यपान करने से मानव भी, मद्यपान करने से मानव भी पशुवत अनर्गल आचरण करते हुए, पशुवत अनर्गल आचरण करते हुए अपने यश वैभव या व्यक्तित्व विनाश के साथ, पशुवत अनर्गल आचरण करते हुए अपने यश वैभव व व्यक्तित्व विनाश के साथ अनेक रोगों का आस्पद बन जाता है, अनेक रोगों का आस्पद रहने का स्थान बन जाता है। तथा उभय लोक में, इस लोक और परलोक, ऐसे उभय लोक में अशांति, आकुलता, दुर्ध्यान एवं अपमान को प्राप्त होता है। उभय लोक में अशांति, आकुलता, दुर्ध्यान एवं अपमान को प्राप्त होता है। कौन? शराबी। अब शराबी देखिए क्या होता है, शराब पी ली, अब कहीं भी सड़क पर पड़ा हुआ, कहीं भी नाली में पड़ा हुआ, और कुकर आते हैं, सूकर आते हैं, वो उनका जो है स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते। तो ऐसा, तो इसलिए उभय लोक में अशांति, आकुलता, दुर्ध्यान एवं अपमान को प्राप्त। मधु सेवन से क्या हानि? मधु सेवन मतलब शहद से क्या हानि? शहद मधुमक्खियों का उच्छिष्ट है। क्या है? शहद मधुमक्खियों का उच्छिष्ट मतलब वमन, उल्टी। शहद मधुमक्खियों का उच्छिष्ट है, वमन है। उच्छिष्ट भोजन से सम्यक बुद्धि विकृत हो जाती है। जो उच्छिष्ट भोजन करता है उससे क्या, जिसकी सम्यक मतलब समीचीन बुद्धि है, वो भी क्या होती है? विकृत हो जाती है। उच्छिष्ट भोजन से सम्यक बुद्धि भी विकृत हो जाती है। तथा हिंसा पाप का भी दोष लगता है। तथा
हिंसा पाप का भी दोष लगता है। क्योंकि हिंसा पाप का दोष क्यों लगता है? क्योंकि मधु प्राप्ति के लिए, मधु प्राप्ति के लिए एक मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने पर, आप देखते हैं किसी जो छत पर, कहीं पेड़ पौधे पर, कहीं पर छज्जे पर जो है क्या होता है, वो छत्ता लगा होता है जिसमें मधुमक्खी क्या करती हैं, वमन कर जाती हैं। और वो वमन करने से जो है कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, हम दूधल नहीं खाते, दूधल नहीं खाते। क्यों? दूधल मतलब जानते, बेसन के साथ जो है दही नहीं खाते हैं। तो उससे जो क्या होता है, बेसन और जो है दही आदि खाने से जो हमारे मुख में थूक आदि है, उसमें जो है मिलने से उसमें सम्मोचन आदि जीव उत्पन्न होते हैं और की जो प्रार्थना होती है। तो कहने का तात्पर्य थूक आदि में भी जीव होते हैं। अभी कोई बता रहा था कि जो है अब जो है आजकल जो नई नई जो है खोज चल रही हैं, या किसी को कोई बीमारी हो जाती, कुछ भी हो जाती है, कैंसर आदि, तो उसके लिए जो है उसका रक्त लेते हैं या जो है उसका बॉडी का कुछ पार्ट लेते हैं। वो बोले अब जो है ऐसी भी तकनीक आ रही है कि अब बॉडी का पार्ट या खून लेने की आवश्यकता नहीं है, उसका थूक ले लेते हैं और थूक के माध्यम से भी उसकी वजह क्या होता है, मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर क्या है, कैंसर आदि है या नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं कि जो वमन करते हैं और वह वमन जो फूलों का पराग आदि है, वो स्वतः ही जो है तो जितनी भी चीजें हैं हम सभी खाते हैं, उसमें भी क्या होता है, सब में जो है मीठे का अंश होता है। चाहे फल खाइए, चाहे फ्रूट्स खाइए, चाहे ड्राई फ्रूट खाइए, चाहे यहाँ तक कि अनाज आदि भी खाते हैं, चावल आदि का, हर चीज में जो है मीठे का अंश है। तो वह जो है फूल आदि जो है उनका रस लेते हैं, तो वह भी जो मधुर होता है। और जहाँ मधुरता होती है वहाँ अनेक जीव जंतु स्वतः हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के थूक के माध्यम से जो है या उस पराग के माध्यम से उसमें जीव होते हैं, उत्पन्न समूह उत्पन्न होते हैं। और उसी में जब वो बैठते हैं तो मधुमक्खी जो होते हैं वो उनके अंडे आदि भी होते हैं, तो वो मधुमक्खी संबंधी जीव भी हो जाते हैं। देखिए एक छत में कितनी सारी मेवा जो है क्या मधुमक्खी लगी, पूरा मधुमक्खी का कोई छत्ते ही वो उनका होता है। तो ये क्या है, ये सब जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब जो है कहते हैं उसको निकालते हैं, क्या शहद निकालते हैं, तो सब उसको छत्ता निकाल तोड़ते हैं, उसमें भराती और धुआं करते हैं, तो उसमें अनेक जीवों की प्रार्थना होती है। अब बहुत से लोग बोलते हैं महाराज जी ये अब वो जमाना गया, अब जो है मशीनी युग आ गया। कुछ भी हो, मशीनी युग भी आ गया तो भी शहद जो बनेगा वो कैसे बनेगा, शहद जो बनेगा उसमें जो है मधुमक्खी का जो है वमन तो होगा, है वमन होगा, तो वमन होगा तो उसमें भी जो है अनेक जीव जो है उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न होकर मरते हैं। और मसीह से निकालने पे भी जीवों की प्रार्थना होती है। तो इसलिए जो है आप बोल रहे हैं कि एक मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने पर शास्त्रों में उल्लेख मिलता है 7 गांव जलाने का पाप लगता है। कितने? 7 गांव। एक बूंदा में शहद लिया
एक बूंद शहद का सेवन किया तो 7 गांव को जलाने का दोष लगता है। हम लोग दवाई खाते हैं, उसमें जो है शहद जो है डाल देते हैं या शहद चटा देते हैं आदि आदि। तो ये सब जो है क्या है, बोले हमें शहद का है दवाई आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार से उसको सेवन नहीं करना चाहिए। अन्यथा 7 गांव, सोचिए 7 एक गांव में कितने लोग होते हैं, तो 7 गांव में कितने मनुष्य, कितने त्रियंश, कितने जो है 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री आदि 4 इंद्री 5 जीव, उन सभी जीवों के घात का 2 समय लगता है। ऐसा आगम में विवेचन है, उसको हमें जानना चाहिए। आगे बता रहे और भी हम जिनवाणी पढ़ते हैं। जिनवाणी में जो है 22 प्रकार के अवक्ष है जो हमें उनको भी त्यागने हो गए, छोड़ने हो गए। तो ऐसे वो अवक्ष कौन होते हैं, तो कुछ अवक्षों के यहाँ पर नाम बता रहे हैं। 85 अल्प फल बहु विघातान, अल्प फल बहु विघातान, अल्प फल बहु विघातान, मूल कर्माद्राणि संग वीराणि, मूल कमाराणी संग वीराणि। या इसको ऐसा ही पढ़ते हैं, अल्प फल बहु विघातान, मूलक मात्राणि संग वीराणि, नवनीत निम्न कुसुमं, नवनीत निम्न कुसुमं, केतक मृद एव मवेयम्, केतक मृद एव मवेयम्। हाँ, एक बार पुनः, अल्प फल बहु विघातान, मूलक मात्राणि संग वीराणि, नवनीत निम्ब कुसुमं, केतक मृद एव मवेयम्। एक साथ पढ़िए। नवनीत निम्न कुसुमं केतक मृत्येवम वेयम्। एक बार पढ़िए कौन द्वारा। अल्प फल बहु विघातान, मूलक मात्राणि संग वीराणि, नवनीत निम्न कुसुमं केतक मृत्येवम वेयम्। अल्प फल बहु विघातान, बहुत कम फल या बहुत से त्रस्त जीवों की हिंसा होने से, बहुत कम फल, छोटे वाले ना छोटे फल होते हैं, छोटे फल होते हैं, तो बहुत कम फल और बहुत से जिसमें त्रस्त जीवों की हिंसा होने से मूलक, मूली, ठंडी आने वाली है, क्या मूली, आद्राणी, गीला अदरक, इसका भी मौसम आ रहा है ठंडी में, चाय, वैसे तो 12 महीने चलती है, लेकिन मुख्य रूप से विशेष जो है ठंडी में लोग ज़्यादा चाय आदि के माध्यम से उसका सेवन। तो मूली,
और गीला अदरक, नवनीत निम्न कुसुमम के केतकम, मक्खन, तो मर्यादा से जो बाहर जो है जो मक्खन होता है वह भी अवक्ष की श्रेणी में आता है। नीम के फूल आदि, जो केवड़ा आदि केतकी के फूल, जितने भी जो फूल होते हैं वो फूल भी जीव हैं और फूल के अंदर भी अनेक जो है जीव उत्पन्न हो जाते हैं और हमको सूंघते या भक्षण करते हैं, तो उन सभी जीवों का विघात। यहाँ तक कि कहते हैं कि गोभी होती है, उस गोभी के फूल में भी जीव होते हैं और वो ऐसा जीव होता है कि आप उसको कितना भी जो है बना लें, गरम कर लें, सब्जी बना लें, कुछ भी कर लें, वो मरने वाला नहीं है। और वो जो कहते हैं वो जीव है वो दिमाग में जाता है, कहा जाता है सीधे दिमाग में जाता है, वहाँ अनेक प्रकार की जो है परेशानी पैदा कर देता है। पत्ता गोभी और ये गांठ वाली गोभी क्या पत्ता गोभी और गांठ वाली जो गोभी होती है वो खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह है तो इसलिए जो है हमारे लिए इन चीजों को जो है जितने भी प्रकार के फूल हैं वो फूल कोई भी फूल हो उनमें जो है इसलिए तो कहते हैं गुलकंद आदि भी यदि हम खाते हैं गुलाब का, तो उसमें भी जो है अनेक प्रकार के जीवों की विराधना होती है। तो इसलिए क्या नीम के फूल, केतकी, केवड़ा आदि के जो फूल हैं अनेक प्रकार तथा इति एवं अवहेयम, इसी प्रकार से अन्य पदार्थ भी जिसमें अनेक जीवों की प्रार्थना हो, ऐसे पदार्थों का त्याग करने योग्य है। अल्प माने थोड़ा, फल माने लाभ, बहु माने अधिक, विघातान हिंसा होने से, मूली मूलकम माने मूली, आद्राणी माने गीली, संग बेराणी गीली अदरक, ध्यान रखना यहाँ पर आद्राणी गीली अदरक का है, सूखी नहीं, क्योंकि जो है जो अदरक जो है जब सूख जाती है या हल्दी जो है सूख जाती है तो उसको जो है ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में उसको जो है काष्ठ वनस्पति कहा है, काष्ठ वनस्पति कहा है, इसलिए उसको जो है वो ले सकते, उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अन्य जो है मूली, गाजर आदि हैं, इनको सुखाओगे तो ये सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन जो है अदरक जब सूख जाती है या क्या बोलते हल्दी सूख जाती है वो खराब नहीं होती है, इसलिए जो है वो दवाई आदि के उद्देश्य आदि से जो उसको क्या कर सकते हैं, शास्त्र विधान है कि उसको हम सूखी को हल्दी और सूखी जो सौंठ बन जाती है उसको ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं आद्राणी गीले, संग बेराणी अदरक, नवनीत मक्खन, निम्न माने नीम, कुसुमम कुसुम, केतकम माने केवड़ा, मूलकम माने मूली, आद्रा माने गीले, संग बेराणी माने अदरक, नवनीत माने मक्खन, निम्न माने नीम, कुसुमम माने पुष्प फूल, केतकम माने केवड़ा, इति आदि एवं इस प्रकार की समस्त वस्तुएं अवयम
छोड़ने योग्य हैं। इस प्रकार से और भी जितनी चीजें उन सबको छोड़ने योग्य हैं। विशेषार्थ जिनागम में, विशेषार्थ जिनागम में त्रस जीव घात, जिनागम में त्रस जीव घात तथा प्रमाण वर्धक भोग की सामग्री को त्याग बताया है। जिनागम में त्रस जीव घात तथा प्रमाण वर्धक भोग की सामग्री को त्याग बताया है। इसके साथ साथ अल्प फल, छोटे फल और बहुविघात, जिसमें बहुत सारा विघात जीव हिंसा हो, तो ऐसे जमीन कंद व साधारण वनस्पति आदि को भी, जमीन कंद व साधारण वनस्पति आदि को भी त्याग करने योग्य कहा है। अल्प फल बहुविघात करने वाले जमीन कंद, जो जमीन में उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे वो जमीन कंद साधारण वनस्पति आदि को भी त्याग करने योग्य कहा है। इनमें विशेष रूप से आलू, प्याज, लहसुन, अरबी, शकरकंदी, मूली, गाजर भी जो है सर्दी में आ रही है, और गाजर का हलवा आदि है। तो ध्यान रखिए, जितना आलू में दोष है, प्याज में दोष है, मूली में दोष है, उतना ही जो है गाजर में भी आलू, प्याज, लहसुन, अरबी, शकरकंदी, शकला और मूली, गाजर और गीला अदरक, गोभी, केवड़ा, पुष्प, और क्या बोले के गोभी, केवड़ा, पुष्प, नींबू आदि के आप्रासुर सचित पुष्प आदि से और जितने पुष्प हैं वो सारे पुष्प मक्खन, समिस, डबल रोटी, बिस्कुट आदि भी जो है वर्जित हैं। इनके सेवन करने से जीव हिंसा के साथ, आगे उसमें जो है अचार भी आता है, बड़ी भी आती है, पापड़ भी आते हैं जो मर्यादा के बाहर हैं, वो सब अवक्ष की। तो इनके सेवन करने से जीव हिंसा के साथ स्वास्थ्य हानि और बुद्धि विकार भी होता है। इनके सेवन करने से जीव हिंसा के साथ स्वास्थ्य हानि और बुद्धि विकार भी होता है। परिभाषा: अल्प फल जिस कार्य करने में अथवा फूल पत्ती आदि साधारण प्रतिष्ठित वनस्पतियों के भक्षण करने में
जिस कार्य करने में अथवा फूल पत्ती आदि साधारण साप्रतिष्ठित वनस्पतियों के भक्षण करने में किंचित लाभ प्राप्त होता है, किंचित लाभ प्राप्त होता है, उसे अल्प फल कहते हैं। साधारण साप्रतिष्ठित वनस्पति के भक्षण करने से किंचित लाभ होता है, उसे अल्प फल कहते हैं। बहुविघात, जिन फल फूल आदि पदार्थों के, जिन फल फूल आदि पदार्थों के भक्षण से लाभ की अपेक्षा, जिन फल फूल आदि पदार्थों के भक्षण से लाभ की अपेक्षा हानि या जीव हिंसा अधिक होती है, उसे बहुविघात कहते हैं। जिन फल फूल आदि पदार्थों के भक्षण से लाभ की अपेक्षा हानि या जीव हिंसा अधिक होती है, उसे बहुविघात कहते हैं। मूल, जिन जमीन कंदों की जड़ लंबी होती है, जिन जमीन कंदों की जड़ लंबी होती है, उन मूली गाजर शकरकंदी आदि को मूल कहते हैं। जिन जमीन कंदों की जड़ लंबी होती है, उन मूली गाजर शकरकंदी आदि को मूल कहते हैं। आद्र, जो जमीन कंद सुखाने के उपरांत भी नहीं सूखते, जो जमीन कंद सुखाने के उपरांत भी नहीं सूखते, उन्हें सरस गीले सचित फल फूलों को आद्र कहते हैं। जो जमीन कंद सुखाने के उपरांत भी नहीं सूखते, उन्हें या सरस गीले सचित फल फूलों को आद्र कहते हैं। नवनीत, दूध दही में से निकलने वाले मक्खन या नौनी को नवनीत कहते हैं। दूध दही में से निकलने वाले मक्खन या नौनी को नवनीत कहते हैं। क्या नवनीत अवक्ष है? नवनीत दूध या दही में से दूध या दही में से निकाले जाने के पश्चात, नवनीत दूध या दही में से निकाले जाने के पश्चात मात्र अंतर्मुहूर्त 48 मिनट तक ही भक्ष्य है। दूध निकाला तुरंत आपको भक्षण के लिए या उसको तपा दीजिए, तो मात्र अंतर्मुहूर्त तक ही भक्ष्य है। उसके बाद
जीवाणुओं की उत्पत्ति हो जाने से अभक्ष है। अंतर 48 मिनट तक ही भक्ष है, उसके बाद जीवाणुओं की उत्पत्ति हो जाने से अभक्ष है। अदरक व हल्दी अभक्ष है क्या? गीली अदरक या गीली हल्दी अभक्ष है। गीली अदरक और गीली हल्दी अभक्ष है। सूखने के अनंतर दोनों को भक्ष माना गया है। गीली अदरक गीली हल्दी अभक्ष है, सूखने के अनंतर दोनों भक्ष माना गया है। यह दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभप्रद है। यह दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से भी क्या है? लाभप्रद है। पुष्पों को अभक्ष क्यों माना गया है? संचित पुष्पों में सचित जो सजीव सहित पुष्पों में असंख्यात जीवों का आवास रहता है। सचित पुष्पों में जो जीव सहित पुष्प मतलब पेड़ में लगे हुए हैं, ऐसे पुष्पों में असंख्यात जीवों का आवास रहता है। और आगम वाक्य है, एक फूल के मसलने में तोड़ने में बोले मुनि हत्या का दोष लगता है। अतः सचित पुष्प अभक्ष है। सचित पुष्प अभक्ष है। शुष्क पुष्प पाखुरी औषधि आदि में प्रयोग की जा सकती है। क्या? शुष्क सूखा पुष्प पाखुरी औषध आदि में प्रयोग में की जाती है। बहुत से जो है अजवान का फूल आदि जो है जो सूख आ जाते हैं, या और भी जो है सूखने पर उनको क्या किया जाता है? प्रयोग में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से है जो यहाँ पर बात बताया गया, हमें इनको जो है जानना चाहिए और इन चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आगे व्रत आदि का स्वरूप क्या होता है इसके बारे में और भी कहेंगे। महावीर भगवान की